ये भी जोए पूरा लिखा हुआ है जर में, तो नून जबर ना, जोए रे जबर जर, ये हो गया पूरा नजर। तो आइए साथियों दोस्तों, फिर से हम नौवां लेसन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम आपको अलग ही उर्फों की पहचान कराने वाले हैं, द्योती समूह वाले अक्षर, यानी कि दूसरे ऐसे अल्फाज, बीच वाले ऐसे अल्फाज जो पूरी तरह लिखे जाते हैं। निश्चित रूप से इस समूह वाले 12 अक्षर का प्रयोग पूरे अक्षर के रूप में किया जाता है। 12 अक्षर का प्रयोग पूरे अक्षर के रूप में किया जाता है, लेकिन लिखने के बाद इनमें से 9 अक्षरों की थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है। तो आइए वही देखते हैं हम आज कि आज हमारे सामने लिखे हुए हैं द्योती समूह वाले अक्षर। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले कि दूसरा जो अल्फाज है, तो यहाँ पर दाल है, तो ये दाल, जाल, डाल, रे, रे, जे, तोय, तोय, जोय, लाम, नून, मीम और मीम। तो ये हुर्फों को आपको देखना है कि किस तरह से बदल जाते हैं, उसको कैसा लिखा जाता है। आइए अभी लेके चलते हैं हम आपको। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बदन, बे जबर बा, दाल नून जबर दन, ये बदल लिखा हुआ है। तो ये जो दूसरा हुर्फ इसमें जो दाल है, ये हमने यहाँ पर दाल ली है, ये पूरा लिखा हुआ है दाल, बदन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो जाल लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जा लेंगे, तो यहाँ पर हमने जाल कैसा लिखे, अजाब, तो ये अजाब का जाल भी पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास में ये अजाब हो गया हमारा। अब उसके बाद में ये है निडर। अब निडर में आप देख रहे हैं कि निडर में डाल, ये तीसरा उर्फ हमारे पास में डाल है, डाल पूरी तरह से लिखा हुआ है, ये निडर में पूरा डाल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आप, अगला है हमारे पास में रबर। तो रबर में ये जो रे है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, ये देखो ये भी रे पूरा लिखा हुआ है और ये भी रे पूरा लिखा हुआ है। इसमें दूसरे हुर्फों की शक्ल जो है तो छोटी मुख्तसर आई हुई है, जैसा कि बे है, तो यहाँ पर बे छोटा आया हुआ है। इसी तरह से बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा में रे है, तो रे का यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। अभी इसमें देख रहे हैं कि रे पूरा लिखा हुआ है, ये बे छोटा किया हुआ है, फिर उसमें ये रे पूरा मिलाया हुआ है और ये अलिफ पूरा है। तो दूसरा हुर्फ जो है रे है, तो रे को पूरी तरह से लिखा गया है। इसके बाद आइए आगे देखिए आप कि यहाँ पर लिखे हमने कनीज। तो कनीज में कनीज की शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है, इसमें नून छोटा आता है और जे जो है तो वो पूरा लिखने में आता है, जैसा कि काफ जबर का और नून ये जे नीज, ये हो गया पूरा मिलाकर कनीज। तो कनीज हमने इस तरह से लिखे। उसके बाद में जे जो है, तो जे की शक्ल जो है तो पूरी लिखी जाती है, जैसा कि मीम और जे। ये मीम हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन उसको हम आधा करके अगर लिखेंगे मीम को, तो ये मीम की शक्ल ऐसी बन जाएंगी और उसमें जो है तो हमको जे मिलाना पड़ेगा। ये हो गया जे, ये हो गया मिज, गाफ अलिफ नून जबर गान, ये हो गया मिज गान। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास लिखा हुआ है कतरा, और उर्दू में कतरा ऐसा लिखते हैं। तो इसमें जो तोय का लफ्ज आया हुआ है, तो ये तोय पूरा लिखा हुआ है, देखो तेरे तोय रे जबर तर, ये लिखा है पूरा, ये पूरा तोय लिखा हुआ है, ये पूरा इस तरह से तोय लिखा हुआ है, तो ये पूरी शक्ल आती है। फिर उसी तरह से ये जो दूसरा तोय है, तो ये तोय अलिफ, ये भी पूरा लिखा हुआ है, थोड़ी सी इसकी शक्ल बदल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो तोय है, तो ये भी तोय पूरा लिखा हुआ है, ये भी तोय पूरा लिखा हुआ है, और इसको यहाँ पर गोल करके इसमें अलिफ में मिलाया हुआ है, ये बन गया पूरा तोता। और उर्दू में तोता इस तरह से होता है। अब ये हमारे पास अगला है नजर। अब नजर में देखेंगे आपके जोए जो है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, ये जोए पूरा लिखा हुआ है, ये भी जोए पूरा लिखा हुआ है जर में, तो नून जबर ना, जोए रे जबर जर, ये हो गया पूरा नजर, इस तरह से। अब यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है, ये मतलब है हमारे पास अगला। तो मतलब में लाम जो है तो पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए लब, मीम तो है जबर मत, लाम बे जबर लब, तो ये जो लाम लिखा हुआ है तो ये पूरा लिखा हुआ है। तो ये मीम तो है जबर मत और लाम बे जबर लब, ये लिखा हुआ है मतलब, ये भी हमने मतलब इस तरह से देखी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि नून की शक्ल जो है तो यहाँ पर थोड़ी सी बदल जा रही है। तो यहाँ पर पांचवें अक्षर में जो है तो नून दिया हुआ है, तो ये नून पूरा लिखा हुआ है, लेकिन उसको इस तरह से कट किया हुआ है, उसमें हे मिला हुआ है, तो ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसा कि हमको ये नजराना का ये नून है, ये जे है, फिर ये रे है, ये नजरा, ये अलीफ है, ये नून है और ये है,
तो ये 5 अक्षरों को मिलाकर नजराना बनता है। वो नजराने की शक्ल ये इख्तियार कर लेती है, क्योंकि नून हमने आधा लिया और उसमें जे मिलाया। ये इस तरह से हमने उसमें क्या किया, ये देखिए हम आपको यहाँ पर करके बताते हैं। यहाँ पर हमने नून लिया, ठीक है, फिर उसमें जे मिलाया, ये जे बन गया। फिर रे लिया, नज, फिर रे अलिफ ज़बर रा, नज रा। अब ये नून और हे में ये आधा नून लिया और उसमें हे मिला दिया, ये बन जाता है नजराना। ठीक है, तो ये नजराना हमने इस तरह से लिया। उसके बाद में देखिए ये मीम की जो है तो 2 शक्लें हमारे पास, एक ये मीम है और एक दूसरा मीम है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मीम पेश मुंह, नून अलिफ ज़बर ना, ये मुंह। तो ये हमने ये जो मीम देखे हमने 9 अक्षर वालों में से एक जो मीम है तो ये आधा लिखा जाता है, और दूसरा भी जो है तो ये भी आधा लिखा जाता है, जिस तरह के मंजूर में लिखा हुआ है और ये मुनासिब में मीम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो दूसरा लफ्ज है तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, नून ये पूरा है और उसमें अलिफ लिखा हुआ है, ये बन गया ना, मीम पेश मुंह और नून अलिफ ज़बर ना, मुना। अब लेकिन दूसरा जो मीम है हमारे पास, तो दूसरे मीम में क्या है कि उसकी शक्ल जो है तो आधी आई हुई है, आधी शक्ल आई हुई है। तो इस तरह से अभी हमने द्वितीय समा वाले अक्षरों को देखा। इसी तरह से अभी आपको तृतीय समा वाले अक्षर देखना है, तृतीय समूह वाले अक्षरों को देखना है। आइए देखते हैं तृतीय समा वाले अक्षर। तो आइए दोस्तों, साथियों, अजीजों, तृतीय समूह वाले अक्षर जो है तो अभी हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना है कि इसमें 2 चश्मी हैं, किस तरह से लिखा जाता है। जैसा कि भा है, ये फा है, ये फा लिखे हमने, ये था लिखे। तो अब इन हुरूफों की पहचान आपको कैसी करना है, क्या करना है, ये अभी तफसील से जो आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास में भाई, और ये है उर्दू में भाई। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये बे, छोटा सा बे लिख लेने का है। फिर जमा 2 चश्मी है, ये दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये ऐसा भा बन जाता है, ये ऐसा ये भा बन जाता है। ठीक इसी तरह से हमको ये गोभी में भी जो दिया हुआ है तो ये भे दिया हुआ है, तो इसका कैसा लिखेंगे, भी। तो ये हमने छोटा बे ले लिया, जमा ले लिया और ये हा ले लिया। अब दोनों को अगर मिला लेते हैं तो ये ऐसा भा बन जाता है। तो ये है हमारे हुर्फों की पहचान, अक्षरों की पहचान। तो हमको इसी तरह से अब अगला देखना है कि यहाँ पर फल लिखा हुआ है, ये है फल, ये उर्दू का फल। अब फल में कैसे लिखा गया है, ये पे मिलाए हमने, 2 चश्मी हे मिलाए, बराबर दोनों को मिलाकर पे और फे को जमा करके यहाँ पर 2 चश्मी फा बन जाता है। आइए हम आपको ये, अब ये फुलके का फा, ये जो फा है तो फा कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हमको पे लिखना पड़ेगा। ये पे ले लिया हमने, जिस तरह से हम पे पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको आधा लेना है, फिर जमा, फिर उसमें 2 चश्मी है और दोनों को अगर मिलाकर लिख लिया जाए तो ये फा बन जाता है। तो हमको बस ऐसे ही अक्षरों को देखना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा। अब थोड़ा में ये जो आधा जो था है, तो ये था को कैसे लिखते, देखो ये ता है आधा, जमा है, बराबर था। इसके बाद में हमको ये साथी का था को जो है तो अब इसके हम टुकड़े करके बताते। तो यहाँ पर हमको पहले सबसे पहले क्या ले लेगा, ते, जैसा कि हम ते पूरा लिखते हैं, लेकिन हमको यहाँ आधा लेना है। फिर जमा, फिर उसके बाद में 2 चश्मी हैं, फिर बराबर दोनों को अगर मिला के लिख लेते हैं हम तो ये था बन जाता है। वैसा ही ये जो मिठाई है, ये मिठाई है, ये मिठाई है, तो मिठाई का जो आधा ठा दिया हुआ है वो ठा को कैसा लिखते हैं, देखो ये टा लिखे हमने, ऐसा टा लिखे, ठीक है, जमा 2 चश्मी है और बराबर ये बन गया ठा। तो इस तरह ऐसे अक्षरों को हमको देखना है। अब ये हमारे पास में दिया हुआ है दूसरा है थैला, ये हमने थैला लिखे, तो ये था कैसे लिखेंगे, तो ये पहले ते जमा 2 चश्मी है बराबर ये बन गया था। इसी तरह से झंडे का जो झा है, तो ये झंडे का झा देखना है हमको। तो यहाँ पर ये हमने जीम लिया आधा, उसमें 2 चश्मी है मिलाए, बराबर झा, ये दोनों मिलाकर। अब ये झालर का हमको झा देखना है। झालर का झा कैसा देखेंगे कि ये जीम है, जमा 2 चश्मी है, बराबर ये दोनों को अगर ऐसा मिला ले तो ये बन जाता है झा। इसी तरह से ये हमारे पास में छतरी, तो ये छतरी का छा, तो ये हमने चे लिए, जमा है 2 चश्मी है, बराबर ये हो गया छा। अब हमको देखना है, आखिरी है हमारे पास में छा है, गुच्छा।
तो ये गुच्छे का जो छा है, जैसे आपने छतरी का छा इसके टुकड़े करे, इसको मिलाकर लिखे हमने, तो वैसा ही ये जो छा है, तो ये हम सबसे पहले लेंगे चे। जैसा कि चे हम कैसा लिखते हैं, पूरा लिखते हैं चे, तो हमको पूरा लेने की जरूरत नहीं है बल्कि आधा लेंगे। यहाँ पर चे लिए, फिर जमा, फिर दो चश्मी है, और फिर दोनों को अगर मिला के लिख ले तो वो छा जाता है। तो अजीज तलबा और तालिबात और तमाम साथियों, हम जो है तो आज के इस लेसन में हमने द्रुति और त्रुटि अक्षर और समूह वाले अक्षरों की पहचान कराई और उसको किस तरह से लिखा जाता है ये आपको बताया।